स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 30 जनवरी 2025 को क्लास 9 का जो एग्जाम होने वाला है झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा, ठीक है। उसमें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का क्वेश्चंस पेपर को आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं, जिससे दोस्तों आप लोग एग्जाम में 40 में 40 नंबर ला सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हर एक दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। 2 दिन में दोस्तों आपका एग्जाम जो है समाप्त कर लिया जाएगा, 29 और 30 जनवरी। सारा सब्जेक्ट का दोस्तों वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको जरूर से आप लोग देख लीजिए। चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि लिखा गया है कि सही विकल्प का चुनाव करें, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एग्जाम में केवल और केवल दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा, जिसका जवाब आप लोग ओएमआर शीट पर गोल गोल करके दीजिएगा, जैसे आप लोग क्लास 8 में एग्जाम दिए थे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आपसे जो पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन का निर्णय लिया था, ठीक है। टाउन हॉल के सामने दोस्तों कितना लोग इकट्ठा हुआ था जो जल सेना के गठन के लिए निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो इसमें दोस्तों टोटल 7000 लोग, कितना 7000 लोग क्या था तो गठन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है 7000, ये ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर दोस्तों कहता है मेनर क्या था। आपसे पूछा है मेनर क्या था, ये क्वेश्चन, ठीक है। मेनर भवन है, स्टेट है, स्टेटा, ठीक है, गांव है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेनर दोस्तों आपका क्या है तो ये स्टेटेड है, ठीक है, स्टेटस यानी स्टेटा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा क्या सही आंसर। इसके बाद आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया। जो रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय जो था, ठीक है, ये अपना त्यागपत्र कब दिया था, कौन सा ईयर में। तो यहाँ पर ऑप्शन से दोस्तों 2 मार्च 1916, 2 मार्च 1917, 6 मार्च, ठीक है, 1917, 6 मार्च 1916। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 2 मार्च 1917 को यह त्यागपत्र दिया था, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा तो 4 नंबर क्वेश्चन है कुल्लक से क्या समझते हैं। तो कुल्लक क्या होता है, तो कुल्लक दोस्तों एक प्रकार का क्या है, किसान की अच्छी आदत को क्या कहते हैं, कुल्लक कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है नाजिमुत लीग की स्थापना कब हुई। नाजिमुत लीग की स्थापना कौन सा ईयर्स में हुआ था, कौन सा साल में हुआ था। तो ये दोस्तों आपसे भी कहा 1922 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन कर रहा है कि इवेल्यूशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था, ठीक है। इवेल्यूशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था, तो इसका मतलब था गैस चैम्बरों में मृत्यु, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद आपका 3 नंबर का जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। जो जर्मन का जो मुद्रा होता है जिसको हम लोग पैसा है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो जर्मन मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं तो मार्क बोलते हैं, क्या मार्क बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। लिब्रे दोस्तों कहाँ का मुद्रा था, ये आप लोग नीचे कमेंट में आंसर इसका जरूर बताइएगा। इसका देखिए आप लोगों का 8 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय वन कानून कब पारित हुआ। तो भारतीय वन कानून कब पारित हुआ, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो यह आपसे भी कहा 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद देखिए आपका 9 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि स्लीपर कहाँ लगते थे जिस पर यात्री यात्रा करते थे, ठीक है। स्लीपर कहाँ लगता था, तो स्लीपर दोस्तों एक रेल का डिब्बा है जिसको हम लोग स्लीपर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेल के डिब्बों में स्लीपर लगा जाता है जहां पर यात्री यात्रा करता है, ठीक है, जिसको हम लोग रिजर्वेशन सीट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है भारत में चलवासी चरगाह, ठीक है, अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते थे। तो भारत में जो चलवासी चरगाह है ये अपने साथ कौन सा जानवर के साथ घूमता था, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों 10 का जो ऑप्शन नंबर है 3 भेड़ तथा बकरिया, ये ऑप्शन नंबर 3 जो सही आंसर, ठीक है। इसके बाद 11 धार क्या होता है। तो धार क्या होता है ये क्वेश्चन पूछा है।
तो दोस्तों जो धार है, धार एक प्रकार का ऊंचे पर्वत में चारागाह को क्या कहा जाता है, धार कहा जाता है। ठीक है, आप लोग हर एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखिए। ऑल सब्जेक्ट का वीडियो बन चुका है, उसको भी देख लीजिएगा। एग्जाम में दोस्तों आपका 40 में 40 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए सपोर्ट भी कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों आप लोग पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर से आप लोग कर लीजिएगा। 12 नंबर, किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई? कृषि क्रांति कौन सा देश में सबसे पहले हुआ था? ठीक है, तो ये आप सभी का इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए इसका बाद 13 नंबर क्वेश्चन, 1930 के दशक में, ठीक है, यूएसए, ठीक है, यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया था? 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया था? तो आपसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मिट्टी से भरी आंधी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया। सबसे पहले दिवसीय क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया दोस्तों? तो ये आप सभी का, ठीक है, कब खेला गया था? तो 1971 ईस्वी में। जो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोगों का 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, 100 क्लोथोस कहाँ तक वस्त्र पहनते थे? ठीक है, 100 क्लोथोस कहाँ तक वस्त्र पहनते थे? तो ये आपका क्या, पैर के अंगूठे तक नहीं, एड़ी तक नहीं, ठीक है, तो घुटने तक, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसका बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनोज जी, ठीक है, केवश जी एंटी भारत के किस शहर की अदालत में लगान अधिकारी थे? ऑप्शन से मुंबई, ऑप्शन से सूरत, ऑप्शन से मैसूर, ऑप्शन से पूना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सूरत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, 17 नंबर का था भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जितना जो वर्ग किलोमीटर है आपको बताना भूभाग। ठीक है, तो भारत का जो भूभाग है दोस्तों ये आपका कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शंस देखिए तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, इसका बाद ये भी देखिए तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर। ठीक है, 18 नंबर कहता है भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत दोस्तों कौन सा गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आप सभी का देखिए उत्तरी गोलार्ध ऑप्शन है, दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, 1 और 2 दोनों है, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में कहा है भारत स्थित है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलने, ठीक है, मिलन स्थान पर स्थित है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जो 3 सागर के मिलन स्थान पर जो है स्थित है? ऑप्शन है पुडुचेरी, गोवा, कन्याकुमारी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कन्याकुमारी है ये भारत का ऐसा स्थान है, ठीक है, भारत का एक ऐसा जगह है जो 3 सागर से, ठीक है, 3 सागर के मिलन स्थल पर ये क्या है, स्थित है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो दोस्तों प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, गोदावरी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 21 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में इसका क्या नाम है? तो तिब्बत में इसका नाम है आप सभी का सांगपो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन कि किस स्थान पर, ठीक है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन है सिलचर, ठीक है, ग्लासिलम, ठीक है, चेरापूंजी, गुवाहाटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चेरापूंजी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं नेक्स्ट, ठीक है, मानसीरम यहाँ पर ऑप्शन आता तो सही होता है, मानसीरम नहीं है इसीलिए आपका चेरापूंजी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 22 का 2 नंबर। चलिए हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पर चेरापूंजी होता अगर मानसीरम नहीं होता। ठीक है, ये मानसीरम है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसका बाद आप लोग देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है जो स्थानीय भाषा में कहते हैं। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? मैंगो वर्षा, अल्म वर्षा, महावट। ठीक है, तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा महावट। ठीक है, फिर है 24 नंबर, लू शब्द का क्या अर्थ है? लू का मतलब क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि लू को हम लोग गर्म हवा के नाम से जानते हैं, जो कि लहर भी इसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर आप लोग देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है?
तो रवा दोस्तों कौन सा वनस्पति से है, ये इसका संबंध है। ठीक है, तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 4 में उष्णकटिबंधीय है और उष्णकटिबंधीय इसका हो जाएगा सही आंसर। इसका बाद आप लोग देख सकते हैं 26 नंबर, तिब्बती जंगले, ठीक है, जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है। तिब्बत में जो जंगली गधा होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है क्या है, तो इसका नाम है क्यांग, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद आप लोग 27 नंबर देखिए, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। साक्षरता दर उसको हम लोग बोलते हैं जहाँ पर इंसान सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल है, गलत है। आंध्र प्रदेश, ये भी गलत है। राजस्थान, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा केरल, ये आपका सही आंसर। ठीक है, इसका बाद आप लोग देख सकते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है, स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्थल में भी रहता है, जमीन पर भी जो रहता है, और जो पानी में भी रहता है। ठीक है, ऐसे प्राणी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे प्राणी को दोस्तों जलचर लिखा हुआ है, स्थलचर है, उभयचर है। तो आप ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उभयचर इसका सही आंसर। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिएगा 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है, आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ठीक है, देशों के बीच, राज्य के अंदर, देश के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। तो आंतरिक प्रवास का जो उदाहरण है कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देश के अंदर। 30 एक मध्य यूरोपीय देश है। मध्य यूरोपीय देश कौन हो जाएगा, पोलैंड है ऑप्शन में, जापान है, अफ्रीका है, ब्राजील है। ठीक है, तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोलैंड। ठीक है, 31 नंबर, आजीवन धानक का राष्ट्रपति कौन बन गया। तो आजीवन धानक का राष्ट्रपति कौन है, ये आपसे भी से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों लेकत वाला लेस, ठीक है, अगरातो विनेशो, ऑप्शन नंबर 3 है आपका एकरूडा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एकरूडा, जो कि आजीवन धानक का राष्ट्रपति बन गया। ठीक है, 32 नंबर, किस देश से आग सान सूची का संबंध है। आग सान सूची का संबंध कौन सा देश से है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर म्यांमार है, और म्यांमार इसका हो जाएगा सही आंसर। 33 नंबर, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका। ठीक है, तो देखिए यह जो कथन है किसका, लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, तो यह जो कथन है दोस्तों आपका अब्राहम लिंकन का है, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने ही डेमोक्रेसी का क्या क्या उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए इसका बाद आप लोग 34 नंबर देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका में ठीक है, गोरा काला को लेकर क्या है, बहुत ही दिक्कत हुआ रहता था। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गया था तो उसको काला बोला जाता था। क्या बोला था काला। तो ये जो कब खत्म कर दिया गया, तो कब खत्म किया गया था, तो ये आप सभी का 26 अप्रैल 1994 को खत्म किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, 35 नंबर, किसी भी बंदी, ठीक है, बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जुल्म के खिलाफ अंदर जा रहा है, ठीक है, तो उसको कम से कम 24 घंटा के अंदर, ठीक है, उसको क्या किया जाना चाहिए, तो उसको मजिस्ट्रेट्स के सामने शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 24 घंटा। ठीक है, चलिए इसका बाद आप लोग देख सकते हैं 36 नंबर, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं, ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सके। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भोजपत्र बोलेंगे, मत पत्र बोलेंगे, हस्तपत्र बोलेंगे कि लेखा पत्र। तो यहाँ पर किसका बाद है, उम्मीदवार का, तो हम लोग मत पत्र इसको कहेंगे। नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए इसका बाद आप लोग देखिएगा तो 37 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज्यादा क्यों है। निर्वाचन मतलब चुनाव योग की संख्या। ठीक है, कहाँ सबसे ज्यादा है, तो आप लोग देखिएगा तो 37 नंबर में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण, नेता अधिक होने के कारण, ठीक है, हल्ला ज्यादा होने के कारण, मतदाता आबादी अधिक होने के कारण। तो जहां पर ज्यादा वोटर होता है, ठीक है, वहीं पर जो है निर्वाचन क्षेत्र सबसे ज्यादा बड़ा होता है। इसको आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 3 दोस्तों क्वेश्चंस और बचा हुआ। ठीक है, एक और जरूरी बात दोस्तों आप सभी से बताना चाहते हैं, अगर ये सारा आप लोग पेपर चाहते हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों आप सभी को 49 रुपये में दिया जा रहा है, जिसको दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। ठीक है, जो नंबर आपको लिख रहे हैं देख लीजिए,
7564, ठीक है, 899048। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा और ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिएगा QR कोड पे, ठीक है। और आपको दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर आपको दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है, PDF के रूप में। 38 नंबर, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? नीति आयोग, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री। तो चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करेगा? ठीक है, चुनाव यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं चुनाव आयोग लिखा गया, यही ऑप्शन होगा क्योंकि चुनाव की बात की जा रही है, ठीक है। 39 नंबर, व्यास की, ठीक है, व्यास की व्यवस्था कौन करता है? ठीक है, व्यास की जो व्यवस्था है ये कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो व्यास की व्यवस्था न्यायपालिका करता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 40 नंबर, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? ठीक है, और ये क्वेश्चंस आप सभी का होमवर्क के तौर पे है, आप लोग नीचे कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी पता चल सके कि कौन वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। तो ऑप्शन से 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, 3 वर्ष से और 5 वर्ष से, ठीक है। तो देखिए एक आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है ये आप सभी का 5 वर्ष तक होता है, ठीक है। अब आपको बताना है राष्ट्रपति का कितना होगा, ठीक है। चलिए नीचे जल्दी से कमेंट कीजिए, मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में। किसी को गेस्ट पे चाहिए ऑल सब्जेक्ट का, इस नंबर पर आप लोग